में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देश में अलग अलग योजनाओं की स्कीम का ऐलान किया जा चुका है और वह ऐलान केवल ऐलान ही रह जाता है या वास्तव में जनता को उस योजना का लाभ मिल पाता है, ये बड़े सवाल उठते हैं। कोरोना काल ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की सारी पोल खोल कर रख दी, लेकिन देश के हुक्मरान हैं कि जमीनी हकीकत को स्वीकारने को तैयार नहीं। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के जिस तरीके से जो समस्याएं सामने आई हैं वो सारी पोल खोलती हुई नजर आई। स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ देश के हर गरीब नागरिकों को बेहतर मिल सके, उसके लिए केंद्र सरकार द्वारा एक योजना लाई गई थी, वो थी आयुष्मान योजना, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में रांची से किया। और इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड धारकों को 5 लाख का बीमा सरकार ने करने का दावा किया। आप हर वर्ष आयुष्मान कार्ड को दिखाकर 5 लाख तक का इलाज करा सकते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि इस आयुष्मान भारत की स्थिति बिल्कुल क्या वैसी ही है जैसी आंकड़ों में दिखती है, या फिर सिर्फ आंकड़ों की गुगली फेंककर इस देश को मोहजाल में फंसाया जा रहा है। दूसरी तरफ देश जितने डॉक्टर को पैदा नहीं कर पाता, बीते दिनों में उससे ज्यादा डॉक्टरों की मौतें हुई हैं। अगर बीते 50 दिनों का जिक्र करें तो बीते 50 दिनों में 270 डॉक्टरों की मौत हो गई और बीते एक बरस में लगभग 1050 डॉक्टरों की मौत हुई है, जिसमें बिहार में 78, यूपी में 37 और दिल्ली में 28 डॉक्टरों की मौत हुई है। और पिछले दिनों में लेकिन 270 डॉक्टरों को गंवाने से इस देश के माथे पर सिकन नजर नहीं आ रही है। अब सवाल उठता है कि क्या इतने दिनों में 270 डॉक्टरों को बनाया जा सकता है? क्या सरकार के पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है? दूसरी तरफ इस देश को छोड़कर दुनिया के अलग अलग जगहों में डॉक्टरी करने वाले भारतीयों की संख्या कहीं ज्यादा है। तो एक बार फिर एक और बड़ा सवाल उठता है कि क्या डॉक्टरों को यह पता लग गया है या डॉक्टरों को यह लगता है कि यहाँ पर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता है, इस वजह से उनको देश के बाहर जाना पड़ता है। तो जिस तरीके से देश में जो हालात पैदा हुए हैं, वर्तमान हालातों ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी आईएमए डॉक्टर नरेश चावला जी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे, सवाल आपसे लेंगे, क्योंकि जो आंकड़े बता रहे हैं और जो अभी वर्तमान हालात हैं कोरोना के चलते, क्या लगता है कि देश एक सही दिशा में काम कर रहा है या जो हुक्मरान बैठे हैं वो एक सही दिशा में काम कर रहे हैं या फिर केवल आंकड़ेबाजी से खेला जा रहा है? पूरी दुनिया जूझ रही है, ये बहुत ही कठिन स्थिति है। इस बात का जवाब देना मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि ऐसी स्थिति पिछले एक सेंचुरी में किसी ने देखी नहीं। ये तो किसी बड़े से बड़े युद्ध से भी बड़ी चीज है। युद्ध में तो सिर्फ सैनिक लड़ते हैं और पूरा देश उनको सपोर्ट करता है। यहाँ तो हर घर में लड़ाई है, हर घर में एक कीटाणु घुस गया है, वो हर घर में बीमारी है। तो स्थिति बहुत ही बड़ी है, ये बहुत बड़ी चुनौती है, एक चैलेंज है। और मेरे विचार में सरकारें, चाहे नेशनल गवर्नमेंट हो, चाहे राज्य सरकारें हों, चाहे एनजीओज हों, चाहे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था डॉक्टर्स की है, जो कि कोरोना वॉरियर्स हैं, वो जो कि मेन बाहर बीमारी को संभालेंगे, चाहे एनजीओज हों, चाहे फ्रंटलाइन वर्कर्स हों, इन सबको मिलके इस चुनौती को, चैलेंज को मीट करना पड़ेगा, तभी हम कुछ हासिल कर पाएंगे। पहली लहर जूझ रहे थे, अब दूसरी लहर जूझ रहे हैं, अब तीसरी लहर की तैयारी चल रही है। तो ये बहुत ही एक बड़ा चैलेंज है जिसको हमें सबको मिलके कुछ करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम कोरोना के ऊपर विजय पा पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। आरबी उपाध्याय जी, आपके पास भी आएंगे, एक छोटा सा कमेंट लेंगे पहले शुरुआती दौर में
क्या लगता है, आप किस नज़रिए से इन पूरे सिलसिलेवार जो घटनाएं हो रही हैं, जो स्थितियां उत्पन्न हैं देश में, किस नज़रिए से देखते हैं इसको? देखिए योगेश, मैं जो देख रहा हूं, अव्यवस्था, यानी व्यवस्था कहीं नजर नहीं आ रही, और उसी का परिणाम है कि आप देखेंगे लगभग 20 डॉक्टर पर डे अपनी जान गंवा रहे हैं। बहुत चिंता का विषय है, और सरकार में वो चिंता दिखती नहीं है, जबकि सरकार में सबसे ज्यादा दिखनी चाहिए। देखिए, डॉक्टरों के जो परिवार हैं, बहुत के बाद उनको कुछ नहीं मिल रहा, यानी कोई भी घर का व्यक्ति, कमाने वाला व्यक्ति अगर चला जाता है तो उस परिवार को सबसे बड़ी जरूरत सरकार द्वारा मदद की होती है, लेकिन वहां भी सरकार का फेलियर। और जो जो मान लीजिए मेडिसिन है, हॉस्पिटल है, बेड है, शमशान घाट है, कहीं तो व्यवस्था नजर आए, कहीं व्यवस्था नजर नहीं आ रही। तो कहते हैं ना, काम की अधिकता नहीं, अव्यवस्था ज्यादा परेशान करती है। एक तो वायरस महामारी, घर घर आप देखेंगे मरीज अवेलेबल है, हर परिवार लड़ रहा है, और वहां सरकार की उदासीनता, चाहे वो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, राजनीति से परे उठकर अगर सोचे जनता के लिए कुछ करें तो वो नजर आएगा। लेकिन हो क्या रहा है, विशुद्ध रूप से राजनीति हो रही, केंद्र राज्य के ऊपर डाल रहा है, राज्य केंद्र के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, और रो रहे हैं कि भाई हमें ये नहीं मिल रहा है, ये मदद नहीं मिल रही है, और यहाँ से सहयोग नहीं मिल रहा। अब देखिए, जनता है योगेश, जनता ने दोनों सरकारों को चुना है, वोट किया है, और सरकारें बनाते हैं तो ऐसे समय के लिए हम उम्मीद करते हैं कि सरकारें सामने आएंगी और कुछ राहत देंगी, कुछ मदद करेंगी आम आदमी की, जनता की। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सिवाय राजनीति के इसे कोई गंभीरता से नहीं ले रहा, जबकि सरकारों को गंभीरता से लेने की जरूरत है, और सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। कोई एक व्यक्ति विशेष इस महामारी से नहीं लड़ सकता। बिल्कुल ठीक है। अगर सब मिलकर लड़ेंगे, मिलकर प्रयास करेंगे, तो हम लड़ाई में जीतेंगे। फर्स्ट वेव में उतना नुकसान नहीं हुआ था योगेश, बिल्कुल, फर्स्ट वेव गांव तक नहीं पहुंची थी। सेकेंड वेव की भयावहता ये भी समझी जा सकती है कि ये गांव तक पहुंच गया है, गांव गांव में मरीज मिल रहे हैं, जो कि देखिए हमारे पास स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं है, ये किसी से छुपा नहीं है, और उसी का परिणाम है कि डॉक्टरों को जान गंवानी पड़ रही है। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे यहाँ पर वो इक्विपमेंट नहीं है, वो सुरक्षा के साधन मुहैया नहीं कराए जाते फ्रंट लाइन वर्कर और डॉक्टर्स को, जिसके वो हकदार हैं, जबकि वो अपनी जान हथेली पर रखकर मरीजों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार का दायित्व है, सरकार अपना दायित्व नहीं निभा पा रही, और जिम्मेदारियों से भाग रही। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जिम्मेदारी से भाग रही हैं। डॉक्टर नरेश चावला जी, आपके पास आएंगे कि जिस तरीके से जो घटनाएं घटित हो रही हैं, आपने देखा कि डॉक्टर भी इस काल में का जिक्र करें या उसके पहले का भी जिक्र करें, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में कहेंगे कि डॉक्टर भी नहीं बच रहे हैं, वो भी काल के गाल में समा जा रहे हैं। जब डॉक्टरों के ये हाल हैं, डॉक्टरों को ये लगता है, अभी जिस तरीके से जिक्र किया कि पिछले 50 दिनों में जो आंकड़ा आया कि 270 डॉक्टरों की मौत हो गई, बेहद हैरान करने वाला आंकड़ा है। क्या आपको लगता है कि सरकार इतने कम समय में 270 डॉक्टरों की तैनाती या 270 डॉक्टरों को ला सकती है? ऑलरेडी देश में डॉक्टरों का अभाव है, कमी है, और उसके बाद जो हालात पैदा हो रहे हैं उसमें और कमी आती चली जा रही है दिन ब दिन। और आयुष्मान का मैंने जिक्र किया था, आयुष्मान योजना जब आई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इस बात का ऐलान किया तो ट्विटर तमाम सारे लोग, राजनेताओं से लेकर के बॉलीवुड के हस्तियों तक ने, सभी ने रिट्वीट किया और उसकी बड़ी प्रशंसा की। लेकिन योजना क्या धरातल पे वास्तव में उतरते हुई नजर आ रही है? क्या लोगों को लाभ मिल पा रहा है? 5 लाख का जिस तरीके से दावा किया गया कि प्रतिवर्ष अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो योजना के तहत आपको 5 लाख का इलाज मिलेगा परिवार को, क्या वो मिल पाता है? और अगर मिल पाता है तो देश में केवल 24,432 हॉस्पिटल को उसमें पैनल किया गया।
जिसमें से सरकारी हॉस्पिटल 13,681 जो हॉस्पिटल है वो प्राइवेट है और 9,850 हॉस्पिटल जो हैं वो सरकारी हैं। तो क्या सरकार ने ये मान लिया है कि देश में केवल 9,850 हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पे सारी सुविधाएं मुहैया हो सकती हैं, बाकी कहीं अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो आपको वेंटिलेटर नहीं मिलेगा, कहीं अगर आपका ऑपरेशन हो पाएगा तो आपको पैरासीटामोल की गोली नहीं मिल पाएगी, कहीं पैरासीटामोल की गोली मिल पाएगी तो आपका संपूर्ण इलाज नहीं हो पाएगा। ये मतलब भिन्नताएं जो देखने को मिल रही हैं, क्या सरकार इस चीज से अवगत है तभी इतने कम सरकारी हॉस्पिटलों को पैनल किया है? देखिए जनाब, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। सबसे पहले तो हमारा बजटरी एलोकेशन हमारे बजट में हेल्थ के लिए बहुत कम है, मात्र 1% के बराबर है। उससे हमारा जो देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है। दूसरा, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो आपने बड़ी बात की, जो उपाध्याय जी बात कर रहे थे कि जो हमारे देश के ऑलमोस्ट लाखों डॉक्टर्स और 3.5 लाख डॉक्टर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो कि लगातार काम पे तुले हुए हैं, और आपका ध्यान आकर्षित करूंगा इस तरफ। तो चर्चा में फिर आगे आएंगे, वापस आएंगे। डॉक्टर साहब आप ही के पास आएंगे, आप अपनी बात रख रहे थे, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो मैं बता रहा था आपको कि हमारे देश के 3.5 लाख डॉक्टर्स जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, वो लगातार, जिसको कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कोरोना वॉरियर्स का खिताब दिया है, वो लगे हुए हैं। पिछली वेव में ऑलमोस्ट 200 के ऊपर डॉक्टर्स की डेथ हुई है, और ये दूसरी वेव में ऑलमोस्ट 274-75 डॉक्टर्स की अंतकाल हो चुका है। और वो हम उनके नहीं कहेंगे कि उनकी डेथ हुई है, उन्होंने बकायदा शहीद हुए हैं, क्योंकि वो काम कर रहे थे, कोई दूसरा नहीं करता। बिल्कुल। उनका जब वो एक डॉक्टर जब एक आईसीयू की ड्यूटी करते हैं, तो एक हॉस्पिटल की ड्यूटी करते हैं, एक वार्ड की ड्यूटी करते हैं, तो उनको मालूम होता है कि उनके अंदर कोरोना का वायरल लोड ज्यादा हो जाएगा, तो तब भी वो काम करते हैं। ऑल अक्रॉस द कंट्री ओपीडीज में डॉक्टर्स आज भी मरीज देख रहे हैं। तो मेरी सरकार से इतना ही आग्रह है, ये काम करना रुकेंगे नहीं, क्योंकि इनका ये धर्म है और इनका ये कर्म है, ये एक नोबल प्रोफेशन के हिस्से हैं। लेकिन सरकार इनको कुछ सुविधाएं तो मुहैया करवाए। कम से कम किसी डॉक्टर की डेथ हो जाए तो उसको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 50 लाख से 1 करोड़ जरूर दिया जाए उसके परिवार को कुछ सुविधाएं दी जाएं। एटलीस्ट अगर उसको बीमारी हो जाए तो उसको हॉस्पिटल में टेस्ट में कोई प्रायोरिटी दी जाए। और उसके ऊपर एक और चीज कि जो आज से 1 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक ऑर्डिनेंस लाए थे जो था प्रोटेक्शन अगेंस्ट असॉल्ट्स ऑन डॉक्टर्स, वो भी बंद नहीं हो पाए। आज भी इतना कुछ करने के बाद आपको पता होगा, हर रोज कोई ना कोई खबर आती है कि एक मरीज की मृत्यु हो गई जिसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं थी। वो कमियां हॉस्पिटल्स की थी या सिस्टम की थी, और डॉक्टर्स पे असॉल्ट हो गया। एटलीस्ट एक डॉक्टर को इज्जत से काम करने का मौका तो मिलना चाहिए। एक डॉक्टर अपनी परिवार की परवाह किए बिना एक मरीजों की सेवा करने में अग्रसर रहता है। हमारे विचार में पूरा देश इस चीज के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए कि उसको पूरी प्रोटेक्शन दे, उसके परिवार को बचाव दे, और उसको भी कुछ हो जावे, उसके जान माल का नुकसान होवे सेवा करते हुए, तो उसको कुछ ना कुछ ऐसी अमाउंट दी जाए ताकि उसका वो डिमोरलाइज ना हो। आज की तारीख में हम देख रहे हैं इन सबकी ना होने की वजह से डॉक्टर बहुत हतोत्साहित हैं कि वो सोचते हैं कि वो सब कुछ कर रहे हैं, तब भी उनको वो दर्जा नहीं मिल रहा जो एक जवान को मिलता है। एक डॉक्टर भी वो काम कर रहे हैं जिसको इंग्लिश में कहते हैं बियॉन्ड द ड्यूटी। वो उसको पता है कि मैं आईसीयू में काम कर रहा हूँ, उसको आपको पता होगा, हमारे जाने माने डॉक्टर। ठीक है डॉक्टर नरेश चावला जी, इस बात को हम स्वीकारते हैं, लेकिन नो डाउट कहीं कोई संदेह नहीं है कि डॉक्टर इस समय वो काम कर रहे हैं जो कहा जाता है कि भगवान का दर्जा अगर पृथ्वी पर कोई है तो भगवान का दर्जा डॉक्टरों को मिला है, कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, आप भी तमाम जगह देखते हैं, क्या डॉक्टर और अस्पताल का केवल यहां तक संपर्क नहीं रहता है कि मुनाफा कमाना है उन्हें? क्या ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती हैं? ज्यादा बहुतायत मात्रा में मैं बात कर रहा हूं, कम ज्यादा वो नहीं कर रहा हूं कि कोई एक आध जगह के मामले ऐसे आए हों। आपके पास तमाम सारी रिपोर्टें आती होंगी, आप तमाम चीजों को देखते होंगे, और जिस तरीके से जो मैंने अभी जिक्र किया आयुष्मान कार्ड का, क्या लोगों को, एक गरीब तबके का जो व्यक्ति होता है, क्या उसके परिवार को वास्तव में मिल पाता है? अभी पिछले दिनों एक बिहार की घटना आई थी,
एक पेशेंट था, एक योगेश नाम था उसका, और आगे कुछ और लिखता था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो वो अपनी माता का इलाज करने के लिए हॉस्पिटल में ले गया, और उस हॉस्पिटल में ले गया जहां कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री खुद एडमिट हुए थे। और वहां पर वो अपने मां के जेवरात को बेच करके वहां हॉस्पिटल में गया, और जब 1.5-2 लाख रुपए उसके पास खत्म हो गया तो उसने अपना आयुष्मान योजना का कार्ड दिखाया, उसको हॉस्पिटल से बाहर कर दिया गया। तो क्या ये योजनाएं जो सरकार द्वारा लाई जा रही हैं, ये वास्तव में जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट हो पाती हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। कोई शक नहीं कि कहीं कहीं कॉमर्शियल एस्पेक्ट। ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल जवाब लेंगे आपसे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर नरेश चावला जी, आप ही के पास आएंगे कि जिस तरीके से जो दावे किए जाते हैं सरकार द्वारा, क्या वो वास्तव में जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट हो पाता है उनका? एक आपने बात की थी कॉमर्शियल एस्पेक्ट की। हमें इस बात का अच्छा ज्ञान है कि जहाँ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल वगैरह इन्वॉल्व होते हैं वहाँ थोड़ा बहुत कमर्शियल एस्पेक्ट आती है। जहाँ तक आपने आयुष्मान भारत की स्कीम की बात की है, क्योंकि ये टोटल सरकारी स्कीम है, इसमें तो डॉक्टर्स को बहुत ही लो पेड होते हैं, उसमें कुछ डॉक्टर्स तो अपनी सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन उसमें अपने आप में सेवा कितनी है और कितने लोग लाभ उठा पाते हैं, ये टोटली डिपेंडेंट गवर्नमेंट के टोटल इंतजाम पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। उसमें पर से एक सिंगल डॉक्टर तो वही करेगा जो उसको कहा जाएगा। इसमें हमें मालूम है इसमें बड़े बड़े ऑपरेशन भी काफी सस्ते किए जाते हैं और डॉक्टर्स पूरी तरह से कॉपरेट कर रहे हैं। तो कुल मिला के मैं आज भी कहूंगा, लीविंग आउट वेरी फ्यू कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स, अगर ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए तो आज भी हम कहेंगे डॉक्टर्स का काम इतना ज्यादा है। 0.1% हम कहेंगे कहीं ना कहीं कमर्शियल एस्पेक्ट होती हैं। देखो हर व्यवसाय में थोड़ा बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन उसको मैं इतना ज्यादा नहीं कहूंगा। ओवरऑल आप सोच के देखिए कि अब डॉक्टर के अग्रवाल हमारे, जिनका कि 3 दिन पहले निधन हो गया, जो कि जानते हुए कि उनको कोरोना हो चुका था, तब भी वो बकायदा अपने आम जनता को कोविड-19 का ज्ञान दे रहे थे और करते करते वो 9 दिन बेचारे इंस्टीट्यूट में रहे और उनका इंतकाल हो गया। अब यू थिंक ऑफ द डेडिकेशन, अगर उसको सिर्फ दैट मींस कि वहाँ कोई ऐसी कमर्शियल कंट्रीब्यूशन नहीं होती है, दैट मींस हम कहेंगे 99.9% डॉक्टर्स जुटे हुए हैं। हाँ, हर प्रोफेशन में कोई दिखते हैं, तो इस व्यवसाय में भी 0.1% कहीं ना कहीं कमर्शियल कंट्रीब्यूशन आती हैं और उनको भी हम कम से कम करने की कोशिश हमेशा करते आए हैं, ताकि मरीज को अच्छे से अच्छा इलाज और अच्छे भाव पे मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं नरेश चावला जी आप। मैंने पहले भी इस बात को कहा कि उसमें कोई संदेह नहीं है, डॉक्टरों के कार्यों में कोई संदेह नहीं पैदा हो रहा है, ना मैं कर रहा हूं। लेकिन जो सवाल उठता है, आदि उपाध्याय जी, क्या लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में, चाहे जितना अच्छा से अच्छा हॉस्पिटल हो और चाहे जितना निम्न स्तर का हॉस्पिटल हो, क्या आपको नहीं लगता है कि वहां पर अगर पेशेंट जाता है तो सबसे पहले उसका यह आकलन कर लिया जाता है कि कितना ये पेशेंट खर्च कर पाएगा? क्या मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक कहा योगेश।
देखिए, जब से व्यवसायीकरण हुआ है तब से जो डॉक्टर को भगवान का दर्जा था, जो आम जनता में एक छवि थी डॉक्टर की, वो खराब हुई है। आप देखेंगे अननेसेसरी बहुत सारे टेस्ट लिख दिए जाएंगे और फिर वो कट मनी उससे वापस आएगा। अगर पैसा जेब में है तो इलाज मिलेगा, पैसा नहीं है, अगर मान लीजिए भगवान है तो भगवान पैसे वाले और गरीब को देख के न्याय नहीं करता। भगवान की नजर में सब बराबर है। बिल्कुल। तो डॉक्टर से भी मरीज ये उम्मीद करता है कि चाहे वो पैसे वाला है या गरीब है, उसकी नजर में दोनों के इलाज और दोनों की जो इम्पोर्टेंस है बराबर होनी। लेकिन ऐसा होता नहीं। जब से व्यवसायीकरण हुआ है स्वास्थ्य सेवाओं का, प्राइवेटाइजेशन हुआ है स्वास्थ्य सेवाओं का, तब से स्थिति बद से बदतर हो गई। आप देखेंगे जो पैसे वाले हैं उनको तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज मिल जाता है, लेकिन गरीब जिसकी जेब में पैसा नहीं है, मैं जानता हूँ अशोक अग्रवाल एक्चुअल में देखते हैं 25% वो गरीब जो व्यक्ति होते हैं EWS कोटे के, उनको भी इलाज देने में बहुत बेमन से एडमिट करेंगे और इलाज देंगे, ना नुकर करेंगे, और उनका जो कोटा है बेड का वो भी देने में उनको दिक्कत होती है। तो देखिए, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि डॉक्टर विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। भाई कोरोना काल में जहाँ हम सब लोग डर के घर में बैठे हैं, अब वो उस वार्ड में काम कर रहे हैं, उस पेशेंट के इलाज कर रहे हैं, जिससे कि दुनिया दूर भाग रही है, जहाँ वायरस संक्रमण का खतरा ज्यादा है। और उसी का परिणाम है कि अकेले दिल्ली में 73 डॉक्टरों की जान गई। ठीक बात, डॉक्टरों ने जान गंवाई है। तो मैं मानता हूं कि ये एक अच्छा प्रयास है, लेकिन जिस तरीके से व्यवसायीकरण हुआ है, कॉमर्शलाइजेशन हुआ है, वहाँ इस पैसे की गरिमा को ठेस पहुंचती है। वहाँ गरीब और अमीर का फर्क साफ दिखाई देता है। पैसा जेब में है तो प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज देगा, अदरवाइज निकाल के बाहर कर देगा। तो ये ठीक नहीं। जो मानवीय संवेदना है, जिनकी हम उम्मीद डॉक्टर से करते हैं या डॉक्टरी पेशे से करते हैं, वो उस पर खरे नहीं उतरे हैं। इसीलिए जनता का कहीं ना कहीं विश्वास डॉक्टरों के प्रति घटा है। ठीक। आरवी उपाध्याय जी, एक बात और आपसे समझना चाहेंगे। दरअसल सरकार ने एक आंकड़ा दिया, अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 तक आयुष्मान योजना के तहत 4 लाख लोगों का इलाज किया गया। उसमें यह बताया गया कि 12,000 करोड़ रुपए का जो खर्चा आया, उसमें यह दिखाया गया कि 10 लाख मरीजों का कोरोना की जांच भी की गई। और अगर प्रति व्यक्ति पे देखा जाए तो जो इसका खर्चा निकाला जाए केवल 4 लाख पेशेंटों का, तो 300 रुपए आ रहा है। तो ये आंकड़े जो सरकार लाती है, लाती कहां से है? क्या 300 रुपए में आज कहीं आज के समय में कहीं बेड मिल पाएगा? एक बेड मिल पाएगा 300 रुपए? मुझे लगता है सरकार ने जो बेड का चार्ज तय कर रखा है वो 2000 रुपए है मिनिमम। जो आंकड़े हैं, आंकड़े ही सरकार के दावों की पोल खोलते हैं। मीडिया कुछ नहीं, मीडिया तो जो आंकड़े होते हैं, कहते हैं मीडिया बदनाम करता है, मीडिया किसी को बदनाम नहीं करता। मीडिया सिर्फ आंकड़ों का विवेचन करता है। आपने कहा 300 रुपए में इलाज नहीं होता, हकीकत है। जिस आयुष्मान योजना का और अगर उन 10 लाख कोरोना जो जांच हुई है, जो सरकार दावे कर रही है कि 10 लाख लोगों की कोरोना जांच भी हुई है, अगर उनको कर दिया जाएगा तो 85 लगभग 83 से 85 रुपए के बीच में आएगा। यथार्थ के धरातल पर जी आप देखेंगे कि वायदे तो योजनाएं सारी अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यथार्थ के धरातल पर मैं देख रहा हूं कि वो दम तो कोई भी योजना ले लीजिए आप, चाहे वो नमामि ले लीजिए, चाहे वो आयुष्मान योजना ले लीजिए या दूसरी योजनाएं ले लीजिए, योजनाएं सारी अच्छी थी। स्मार्ट गांव बनाने की योजना थी, स्मार्ट सिटी बनाने की योजना थी, कहाँ है? सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई। तो लोगों का भ्रम टूटा है। इस आयुष्मान योजना के सहारे आप कहते थे कि हमने भारत में एक बहुत बड़ा चेंज लाए हैं, उस आयुष्मान योजना का कोई जिक्र कर रहा है? आप फिर भी अपने चैनल पर आयुष्मान योजना का जिक्र करके उसकी विवेचना कर रहे हैं। दूसरे चैनल तो आज विवेचना भी नहीं कर रहे हैं, नाम लेने से भी डर रहे हैं कि आयुष्मान योजना का कहीं नाम भी लिया जाए। ये स्थितियां हैं। और जब आयुष्मान योजना आई थी, हमने तभी कहा था कि योजना लाने से नहीं है, डॉक्टर कहाँ से आएंगे? डॉक्टरों की संख्या नहीं बढ़ी, अस्पतालों की संख्या नहीं बढ़ी, बेड की संख्या नहीं बढ़ी, उसी में से आप इलाज करेंगे, किस तरीके से इलाज करेंगे? तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह तो जब योजना आई थी
तभी खड़ा हो गया था। और आज आप देख रहे हैं कि इस घड़ी में महामारी की स्थिति में और भी कितनी कारगर है आपकी योजना, वो किसी से छुपा नहीं है। और उसी का परिणाम है कि आज कोई नाम नहीं ले रहा है आयुष्मान योजना का, न तो सत्ता पक्ष ले रहा है न विपक्ष ले रहा है। समस्या वहीं आ जाती है आरबी जी। दरअसल अगर जो पत्रकार इस मुद्दे को उठाए तो वो सरकार के खिलाफ बोल रहा है। सरकार कहेगी कि आप मुझे टारगेट कर रहे हो, आप जनता के बीच में नेगेटिव ले जा रहे हो। और अगर विपक्ष को लेकर के सवाल खड़ा करता है तो विपक्ष कहता है कि आप भक्ति कर रहे हो सत्ता की। तो सवाल तो यहीं खड़ा हो जाता है। जब योजनाएं आती हैं उसका जम करके खूब तारीफें की जाती है, लेकिन योजनाओं का क्या धरातल पर अमली जामा पहनाया गया इसको कोई नहीं देखता है। यही समस्याएं हैं। नरेश चावला जी कुछ कहना चाह रहे हैं, और साथ में एक सवाल भी मेरा आपके साथ है, उस बात को सवाल के साथ रख दीजिएगा जो आपके साथ। क्या ये डॉक्टरों को अब लगने लगा, क्योंकि जितने डॉक्टर देश में हैं एक बहुतायत मात्रा में लोग देश छोड़ करके बाहर भी जाने को तैयार हैं और बाहर काम कर रहे हैं, क्या उनको ये लगता है कि अपने देश में उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा है? देखिए, पहला जो आपका सवाल था, आपने कहा था कि कुछ जो मरीज हैं वो मेडिकल जो कमर्शियलाइजेशन है सर्विसेज का, उसका एक वो विक्टिम बन जाते हैं। मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन मान के देखिएगा, जैसा कि उपाध्याय ने कहा, जो हेल्थ का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, जो बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर एक बड़ा पैसा लगाएगा उसको, तो उसके लिए तो ये इन्वेस्टमेंट है। तो या तो सरकार पूरी तरह से अपने टेक ओवर करे, सोसाइजेशन करे। अगर वो नहीं करना है तो ये हमेशा दो मॉडल हमेशा देश में रहेंगे। एक जो सरकार का अपना जो पब्लिक सेक्टर का मॉडल है और दूसरा प्राइवेट सेक्टर का मॉडल हमेशा रहेगा। दूसरी बात जो की गई, जो आयुष्मान भारत की जो सर्विसेज की गई हैं, उसमें डॉक्टर इतना लो पेड है, इतना ज्यादा लो पेड है कि वो कैसे स्कीम चल रही है भगवान ही जानता है। अब तक जो कर पाए, लेकिन इसको लंबा सस्टेन नहीं किया जा सकता। अब तीसरा सवाल आपने पूछा कि लोग डॉक्टर्स बाहर क्यों जा रहे हैं। हिंदुस्तान के डॉक्टर्स दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टरों में हैं, लेकिन उनको अगर ना यहाँ अच्छी रोजी रोटी मिले, ना उनको प्रोटेक्शन मिले, उन पे असॉल्ट होते हैं, अगर ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा? ऑब्वियसली बाहर जाने की कोशिश करेगा कि जहां उसको इज्जत भी मिले, अच्छा एक वर्क विद ऑनर भी मिले, तो वहां जाएगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ही कहूंगा सरकार को कि एटलीस्ट जो कोरोना वॉरियर्स को एक अच्छा दर्जा दिया जाए, उनको कुछ हो जाए, हताश हो जाए तो उनको कोई मुआवजा दिया जाए और उनको कुछ ना कुछ उनके परिवारों को एक कुछ स्पेशल स्टेटस दिया जाए। आज की तारीख में कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर बीमार हो जाता है, कोविड-19 हो गया, उसको बेड तक नहीं मिल पाता। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, डॉक्टरों को नहीं मिल पा रहा है, किसी को नहीं मिल पा रहा है। हालात ऐसे पैदा हो गए हैं देश में। चलिए, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश में हालात जो पैदा हैं वो बेहद डराने वाले हैं। अभी आपने सुना कि डॉक्टर नरेश चावला जी ने जिस तरीके से कहा कि देश में जो देश के डॉक्टर हैं वो देश के विदेशों में जाते हैं, लेकिन उनको देश में ही उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो मिलनी चाहिए। और यही वजह है कि एक भारी तादाद में डॉक्टर देश से बाहर जाने को मजबूर हैं और देश में उन्हीं डॉक्टरों की किल्लत देखने को मिल रही है। और आज जो हालात पैदा हुए हैं वजह शायद वही है। इस बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए एनबी न्यूज।